तो चलिए सर अब देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 बुक 1 बुक 2 का पहला चैप्टर है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि टाइटल में क्या है। भाई बहुत आसान है, देखो हेलो एल्केन, देखो इनको ना दो वर्ड में तोड़ दो, हेलो एल्केन। हेलो वर्ड किसको शो कर रहा है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। क्या होते हैं भाई ये? हेलोजेंस। कौन से होते हैं ये? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एक और होता है एस्टेटीन, आप देखिएगा, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ एस्टेटीन 6th पीरियड एलिमेंट होता है। हमें लेकिन बात सिर्फ इन्हीं की करनी होती है। एल्केन का क्या मतलब है कि एल्केन डेरिवेटिव्स, वो सॉरी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर हेलो एल्केन्स। इनका एक और नाम आ जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या नाम होता है इनका? एक और नाम होता है बेटा इनका एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, एक सेकंड, हाँ जी एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं? एक एल्काइल चेन होगी, उसमें आगे लगा हुआ होगा एक हेलोजन एटम, इनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इनको? हेलो एल्केन। जैसे कि मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, सिंपल सी चीजें सिखा रहा हूँ अभी, कुछ भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये क्या है बेटा? मेरा प्रोपेन है, यानी कि मेरा एक एल्केन है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मान लो सब्स्टिट्यूशन कर लूँगा। भाई एल्केन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, चैप्टर नंबर 13 में, कि जो एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ज़्यादातर दिखा पाते हैं। तो हमने क्या करा? एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लीजिए एक क्लोरीन से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा क्लोरीन से, तो हमारे पास क्या आ गया? CH3 CH2 CH2 Cl। आपको ध्यान से दिख रहा है सर ये क्या है? ये प्रोपाइल है ना, बोलो एल्काइल है, प्रोपाइल है, और ये क्या है बेटा? मेरा Cl, ये मेरा हेलोजन एटम है ना। तो इसीलिए हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो वाला हेलो नहीं है, ये हेलोजन वाला हेलो है। ग्रुप 17 के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, है ना, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, हेलोजन। ओके, तो मैंने हेलो एल्केन्स के बारे में आपको बता दिया, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं विद हेलोजन एटम, तो बन जाते हैं हमारे हेलो एल्केन्स। तो हम इनके छोटा नीचे से लिख देते हैं RX। चलिए RX। अब हेलो अरीन्स का क्या मतलब है राघव सर? देखिए हेलो वर्ड तो अभी भी सेम ही मतलब बता रहा होगा ना, या तो फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक। अरीन्स का क्या मतलब है? एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड। और हम सबसे सिंपल जो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, जो हमने 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, दैट इज बेंजीन। दैट इज बेंजीन। आ रही बात समझ में? दैट इज बेंजीन। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या होता है? यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या होता है बेटा? इट इज C6H6, राइट? आ रही बात समझ में? इट इज C6H6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कोई हेलोजन एटम नहीं है, तो वो बन जाता है हमारा हेलो अरीन। हेलो हेलोजन के लिए है, अरीन एरोमेटिक रिंग के लिए है। तो जो बेंजीन होती है वो अपने आप में एक एरोमेटिक रिंग होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, बेंजो बोल सकते हैं? ना ये बेंजाइलिक है ना ये बेंजो है। ये क्या है बेटा? सिंपल। मान लो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ Cl, तो ये सिंपल बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये बेंजाइलिक नहीं है। कुछ बच्चों ना इसको बोलते हैं सर बेंजाइलिक क्लोराइड भी तो हम इसे बोल सकते हैं। नहीं, आप इसे सिंपल क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन बोलो या बेंजीन क्लोराइड बोलो। सही वर्ड जो है वो क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि क्लोरो जो वर्ड है वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। अभी मैं आपको आज ही की वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर भी कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे आप हेलो अरीन्स और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं इनके बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ हर वीडियो में यही करा करूंगा। आज तो थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने पहले आपको ये चीज पढ़ा दी कि देखो हम हर वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, मैं आपको पहले बता दूंगा। इवन जो वीडियो का थंबनेल होगा ना उस पे भी यही लिखा हुआ है ना। देखो वीडियो के थंबनेल पर पहले क्या लिखा था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन, कि हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरीके का क्लासिफाई होता है। मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, डाई होते हैं, ट्राई, पॉली होते हैं, या फिर हम एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। जमाइनल, विसिनल, ये सारी चीजें हम सीखेंगे।
क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं नॉमेनक्लेचर में, लेकिन हाँ आपको एक बेसिक सिखा दूंगा नॉमेनक्लेचर का, जिससे जब हम चैप्टर 11 करें तो वो भी आप इसी में कवर कर सको। और साथ साथ में एक चीज और होती है बेटा हेलो एल्केन्स के अंदर, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है ना, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो ये जो 4 टॉपिक होंगे बेटा हम आज की वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अगर एक हेलोजन एटम लगा हुआ हो, यानी कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CnH2n+1x, ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया है ना। ये देखो ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप का, और ये x किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेरे हेलोजन एटम को। किसको शो कर रहा है, हेलोजन एटम को। हेलो एलीन्स के अंदर क्या होता है बेटा, किसी एरोमेटिक कंपाउंड, और हम यहाँ पर कौन से एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बेंजीन की, उस पे लगा होता है डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये तो एक सबसे पहला पॉइंट हो गया, दोनों की कॉमन बात हो गई। एक चीज और देखते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स के अंदर जिस कार्बन से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात को कि हेलो एल्केन के केस में जिस कार्बन एटम से हमारा हेलोजन एटम लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन हेलो एलीन्स के केस में जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ होता है वो बेटा हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये डिफरेंस पेपर में पूछे जाते हैं। चीजें बहुत आसान लग रही होती है, मैं बता रहा हूँ तो आप कहोगे कि अरे तो हमें पता है, लेकिन जब पेपर में आता है अगर हमने ये चीज रिवाइज ना करी हो ना तो दिमाग में हिट नहीं करती है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो जो एक एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है वो एक एक वर्ड मैं आपको भी बता सकूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा और आप भी मेरे साथ एनसीईआरटी फॉलो करोगे। तो आई बिलीव अब आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। हेलो एल्केन मतलब होते हैं बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एरीन्स के अंदर हम क्या करते हैं, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद हेलोजन एटम, तो ये हो जाता है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आगे बात समझ में, बोलो सर आगे बात समझ में। ओके तो सर ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, राइट। आगे बात समझ में, हेलो एल्केन क्या होते हैं ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, यानी कि हम टिक कर देते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन कि हम कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना तो हम बताते हैं कि इस प्रोसेस से हमारा ये वाला हेलो एल्केन बन जाएगा या ये वाला हेलो एरीन बन जाएगा। तो जब भी तो आपको पता होगा जब आप क्लासिफाई करोगे चीज़ों को, और जब मैं क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा ना तो कोशिश करूंगा कि चीज़ों के ना जो कंपाउंड्स हैं इनके IUPAC नेम या अगर किसी का कॉमन नेम है तो वो भी साथ साथ बताता चलूँ, तो जिससे जब हम नॉमेनक्लेचर में एंटर करेंगे तो वो चीज़ें फिर सेकेंड टाइम हमारी हो रहेंगी। देखो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला जो हमारा जो बेसिस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब आ जाओ जरा देखो, जैसे हमने बोला मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, वन, हेलोजन मतलब हेलो मतलब एक हेलोजन एटम वाले कंपाउंड। अब जैसे कि बहुत सिंपल से कि अगर हम बात करें मोनो हेलोजन कंपाउंड्स की, तो जैसे कि ये हो गया हमारा CH3Cl, क्या नाम है इसका बेटा IUPAC नेम, क्लोरोमीथेन, क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। IN मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर, चीजें सीख लो मेरे साथ, आगे आगे पढ़ना है हमें, पूरा साल 12th कवर करनी है। IN मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्लोरोमीथेन इसका नाम बना। अब इसके अंदर ये बताना मुझे कि कितने हैं, बोलो बोलो कितने हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो एक ही क्लोरीन एटम है, यानी कि एक ही हेलोजन एटम है, इसलिए ये बन गया क्लोरोमीथेन। इसका एक कॉमन नेम भी हो सकता है, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। जैसे मैंने बोलते हैं ना एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड बोल रहे होते हैं, तो इसी तरीके से हम मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। चलो सर ये तो मोनो हेलो एल्केन, ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल, किस चीज का हो गया, ये मोनो हेलो एल्कीन का एग्जांपल है। अगर हम उससे कोई कहे कि राघव सर मोनो हेलो एरीन का भी एग्जांपल दे दो, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो मोनो हेलो एरीन में क्या करा मैंने, जैसे कि अपनी ये बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, क्या बन गया ये बताओ क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसके अंदर भी बेंजीन के साथ कितने हेलोजन एटम है, खाली एक ही हेलोजन एटम है, इसीलिए ये भी होगा बेटा मोनो हेलो एरीन। क्या होगा बेटा, मोनो हेलो एरीन। आ गई बात समझ में। चलो अब जिस तरीके से मोनो हेलोजन कंपाउंड होते हैं इसी तरीके से डाई हेलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं।
डाई हेलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? 2। तो जैसे हमने ऐसे ले लिया CH3 CH Cl2 ऐसे ले लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक ही कार्बन पे दोनों लगा दिए। अब इसको भी हम बाद में आगे देखते हैं। ये डाई हैलाइड्स होते हैं, इनको भी हम आगे बाद में देख रहे होते हैं जेमिनल और विसिनल में, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो डाई हाइड्रोजन कंपाउंड कौन से हो गए? डाई हेलो कंपाउंड जिनके अंदर एक ही के अंदर 2 हों। अब इसका नाम अगर मैं देखूं, ये क्या है? मोनो है, ये डाई हेलो एल्केन हो गया। ये क्या होगा बेटा? ये हो गया डाई हेलो एल्केन। अब अगर मैं इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लग रखे हैं, तो इसका नाम क्या आ गया? इसका नाम आ गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्या हो गया इसका नाम? 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। अरे बात सुनने, कॉमन नेम इसका क्या होगा? इथाइल डाइक्लोराइड। बट वहाँ पर नहीं जाना, बस इतना सीखो, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखो। हर किसी का कॉमन नेम आए ये जरूरी नहीं होता, हर किसी का कॉमन नेम तुम्हें आ जाए ये जरूरी नहीं होता। हाँ, जिसका हम बोले, जिसका मैं बोलूँ कि हाँ ये वाला आना चाहिए, तो वो जरूरी बन जाएगा। फिर यहाँ बस याद रखो, डाई हेलो एल्केन्स में हमने यहाँ सीखा। अब अगर हमें डाई हेलो अरीन की बात करनी हो, तो अगर हमें डाई हेलो अरीन की बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? डाई का मतलब क्या है? 2, हेलो का मतलब क्या है? 2 हेलोजन एटम्स। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से लगा दिया, है ना, लगा दिया। ये क्या बन गया? 1 4, देखो 1 2 3 4, तो 1 कार्बन पे है, 4 कार्बन पर है, तो ये बन गया 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? इसका नाम बन गया, ये लिख देता हूँ 1,4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये बन गया बेटा हमारा डाई हेलो अरीन, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ट्राई हेलो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इसी तरीके से ट्राई हेलो कंपाउंड्स भी होंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो ट्राई हेलो एल्कीन कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया CH2 क्लोरीन लगाओ, इधर भी क्लोरीन लगाओ और इधर भी मान लो क्लोरीन लगाओ, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पता है? इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। बोलो सही कह रहा हूँ? बोलो सही कह रहा हूँ? अब भाई ये तो बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर है, क्लास 11th में भी सीखा होगा आपने। अगर नहीं भी सीखा है ना, अगर आपको नहीं भी आता है तो अभी बस एक बार एडजस्ट करो, चीज़ों को याद कर लो, सीख लो। अभी मैं नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा अभी, और इसके बाद ना, वरना मैं दिसंबर में ही क्लास 11th की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो आप वो भी देख सकते हो जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा क्लास 11th की। तो आप उन वीडियोस का फायदा उठा सकते हो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इरादा से बाद में प्रमोट करना, वापस से पढ़ा दो। तो ये हो गया 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, राइट। ये ट्राई हेलो कंपाउंड हो गए। और ये क्या है बेटा? ये एक तरीके का ट्राई हेलो एल्कीन है, राइट। क्या है ये? ट्राई हेलो एल्कीन। दोबारा से कंपाउंड लिख रहे हो बराबर सर, ठीक है। ट्राई हेलो एल्कीन, ओके। अब ऐसी अगर मैं बात करूं आगे, ट्राई हेलो एरीन की, ट्राई हेलो एरीन मान लीजिए ये रहा मेरा बेंजीन, ठीक है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अब इसका नाम पता है क्या होगा? इसका नाम होगा 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? लिख देते हैं 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा सिंपल नॉमेनक्लेचर। अब ऐसे बेटा पोलो हेलो कंपाउंड भी हो सकते हैं। पोलो नहीं, पॉली मतलब क्या होता है? POLY। पॉली मतलब बहुत सारे। जब एक मतलब बहुत सारे हैं, मतलब जैसे हमने बोल दिया, ऐसे हमने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा भी कर सकते हैं, पेंटा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हमने जर्नल इनका ऐसे क्लासिफिकेशन करा, और इनको जर्नली ऐसे क्लासीफाई करने के बाद हमने क्या बोला कि ऐसे अगर और भी ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उन्हें टेट्रा से भी डिनोट कर सकते हैं, टेट्रा हेलो कंपाउंड। या फिर हम जनरली मोर देन 3 के अंदर या मोर देन 4 के अंदर, आप देखोगे बहुत सारे बुक्स के अंदर, फिर उन्हें पॉली हेलो कंपाउंड्स बोल देते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 4 या 4 से भी बहुत ज़्यादा आपके हेलोजन एटम्स आ रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉली हेलो कंपाउंड्स। आगे बात समझ में? बोलो सर, आधी बात समझ में? पॉली हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देख रहे हो आप, हमने क्या करा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कर दिया। आधी बात समझ में? पक्का आधी बात समझ में? ठीक है ना सर? हाँ। अब देखो, जो बच्चे नोटबुक में, रजिस्टर में अपना नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना, आपको लगता है हमें तो खाली रिवीजन करना है, तो चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब ये जो मोनो हेलो कंपाउंड है, इनको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे, इनको मोनो हेलो कंपाउंड्स, इनको मोनो हेलो कंपाउंड्स को। मोनो वर्ड मतलब क्या है? एक,
हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन एटम। कंपाउंड मतलब क्या है, ये कंपाउंड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर खाली एक हेलोजन एटम आता हो, उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो कंपाउंड। चमक गया है, बहुत ज्यादा चमक गया है। तो अब यानी कि हम इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं मोनो हेलो कंपाउंड, ठीक है। अब देखो मोनो हेलो कंपाउंड्स के अंदर भी हमने दो केस बनाने हैं, पहला होगा व्हेन हेलोजन एटम, X का मतलब है हेलोजन, याद रखिएगा, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और दूसरे केस में होगा व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना। ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें मैं आपको यूं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें जरूरी हैं भाई, ये सारी ही चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब वो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे उधर भी आ जाऊंगा, बोर्ड पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो होता है बेटा वो होते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि सिंपल वाले एल्काइल हैलाइड्स। मतलब जब एक एल्काइल ग्रुप हो और उस एल्काइल ग्रुप में आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो किसी भी पोजीशन पे जुड़ा हो सकता है, डजंट मैटर, फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेकंड पे, किसी में भी जुड़ा हो सकता है, वो होते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो करते हैं RX। इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया भी था, वो यही होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1X, ठीक है। ये इनका जर्नल फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ में, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा जानबूझ के, देखना। ये देखो CH3Cl और CH3 CH CH3 और एक दे दिया मैंने एग्जांपल CH3 CH3 CH3। आप ध्यान से देखो, ये सारे एल्काइल हैलाइड हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है। सर ये Cl नहीं लग रहा है आपका, लग रहा है, नहीं लग रहा तो मान लो, एडजस्ट कर लो। ये क्या है बेटा, क्लोरोमीथेन। क्या है, क्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों, एक कार्बन एटम है ना, इसलिए क्लोरीन के लिए क्लोरोमीथेन। फिर ये क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन। सेकंड पोजीशन पर है, लोकेंट बताना पड़ेगा, पोजीशनल नंबर देना पड़ता है, 2-क्लोरोप्रोपेन। ये क्या होता है बेटा, ये हो जाता है हमारा 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो ये हो गया 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। अब राघव सर पहले क्लोरो क्यों लिखा है, मिथाइल क्यों लिखा है, वो सब नॉमेनक्लेचर में सीखूंगा। अब आपने एक चीज और नोटिस करी, यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस करी, ये सभी के सभी एल्काइल हैलाइड है, लेकिन हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द टाइप ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन मेरा प्राइमरी है। कैसा कार्बन एटम है बेटा, ये मेरा प्राइमरी कार्बन एटम है, दैट इज 1 डिग्री। आ रही बात समझ में। देखो मिथाइल वाले पार्ट को भी प्राइमरी बोलते हैं, और अगर यहाँ पर मेरा इथाइल क्लोराइड होता या फिर क्लोरोएथेन होता तो इसको भी मैं प्राइमरी ही बोलूंगा। प्राइमरी कार्बन कौन से होते हैं, प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो या तो इन टर्न आगे किसी और कार्बन से न लगे हो, यानी कि जब मिथाइल एल्काइल ग्रुप होता है, या फिर आगे किसी एक कार्बन से लगे हो, यानी कि जो हम इथाइल के अंदर देखना पसंद करते हैं। तो ये दोनों कैसे एल्काइल हैलाइड है, ये दोनों ही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसे है बेटा, ये दोनों ही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अरे सीख लो। प्रिपरेशन जब मैं कराऊंगा ना, तो आपको वहाँ पर मार्कोनी ऑफ एडिशन बताऊंगा, तो मार्कोनी ऑफ एडिशन में आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बन रहा है या प्राइमरी वाला बन रहा है। अब समझ में आ गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्यों है। अब यहाँ पर देखो, जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा, पहली बात ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जब भी हम इसको एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो इसीलिए ये कैसा कार्बन हो गया, ये कैसा एल्काइल हैलाइड हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। कैसा हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही अब इस कार्बन को फोकस करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एक कार्बन ज्यादा दूर लेके था, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए कैसा हो गया बेटा, टर्शियरी। कैसा हो गया बेटा, टर्शियरी। आगे बात समझ में बताओ। तो हमने क्या करा है, मोनो हेलो एल्केन्स को हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है ये मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हमने कैसे सीखा था, ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ एक लगा हो, तो हमने यहाँ पर एक हेलोजन एटम लगा हो, तो हमने देखा मोनो हेलोजन एटम को, फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे
जब हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज पे लगाओ या फिर जब हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज पे लगाओ। तो अभी जो हमने शुरुआत करा है वो sp3 हाइब्रिडाइज में शुरू करा है और सबसे पहले आ गए हमारे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल से जुड़ा हुआ हमारा हेलोजन एटम। Rx जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+1 और X। ये देख रहे हो CnH2n+1 क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है, और X हेलोजन एटम को दिखा रहा है। मैंने 3 एग्जांपल दिए, 3-4 एग्जांपल दिए, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और मैंने इन सब में आपको बताया कि आप इनको फर्दर भी देख सकते हो कि जो आपका कार्बन लगा, जो आपका हेलोजन एटम लगा है वो सभी केस में sp3 हाइब्रिडाइज में लगा है, जब भी हम उसको एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं। लेकिन ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये वाला सॉरी ये वाला प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो हमने इसको इस तरीके से भी क्लासिफाई कर दिया। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 ओके ठीक है। अब ले लिया आपने एल्काइल हैलाइड का। अब देखो, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट मतलब इसी के sp3 हाइब्रिडाइज वाले केस के ही अब नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिएगा, अब यहाँ से काम वाली चीजें शुरू हुई। एलाइलिक हेलो कंपाउंड्स, हेलो कंपाउंड्स। अब देखो जरा, अब ये एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक हेलोइकेन्स लिख देते हैं, वैसे लिख लो। देखो एलाइलिक का क्या मतलब है, एलाइलिक कार्बन समझो कि एलाइल कार्बन क्या होता है। एलाइल कार्बन होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का पड़ोसी वाला कार्बन। यानी कि मैंने कुछ ऐसा ले लिया CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। बताओ ये दोनों कैसे रिश्ते में बंधे हैं एक दूसरे के साथ, अरे डबल बॉन्ड के रिश्ते में बंधे हैं। रिश्तों की बात नहीं करी, तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाती है। तो देखो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस इन दोनों का पड़ोसी कौन, ये भाई इसका तो ये डायरेक्ट पड़ोसी हुआ, इसका तो डायरेक्ट पड़ोसी हुआ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये कैसा कार्बन होता है, इसी को बोलते हैं एलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोल रहे होते हैं एलाइल कार्बन, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम एलाइल कार्बन, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एलाइलिक कार्बन पे जुड़ा हो हमारा हेलोजन एटम, उन्हें बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइल का मतलब समझो, एलाइल वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का पड़ोसी हो। और sp2 कैसा वाला, ये डबल बॉन्ड वाला, कैसे वाला, डबल बॉन्ड वाला। अभी एलाइलिक सिखा रहा हूं, फिर विनाइलिक भी सिखाऊंगा, ठीक है। पर अभी चीजों को कंफ्यूज नहीं करते हैं। एलाइल का क्या मतलब है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हमेशा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, याद रखिए। अब जिसको अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है तो याद कर लो अभी, और अगर पढ़ने का समय है, पढ़ने का मन है, तो मैं चैप्टर बताता हूँ, पूरा टॉपिक बताता हूँ। आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें एक थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। उस VBT थ्योरी के अंदर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करी है, तो आप वहां देख सकते हो। चलो ओके, आ रही मेरी बात समझ में। तो एलाइल कार्बन क्या है, एलाइल कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो किसका पड़ोसी हो, जो डबली बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी हो। देखो अगर मैं NCERT से रीड करूं तो NCERT कहती है दैट दीज आर द कंपाउंड्स in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond। आगे बात समझ में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यानी कि एक एलाइलिक हैलाइड वो है जिसमें एलाइल कार्बन से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा होता है। एलाइल कार्बन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो जैसे कि अगर मैं ये ले लूं, ये देखिए ये ले लिया मैंने, ये देखो ये एलाइलिक का केस है, ये एलाइलिक का केस है और ये एलाइलिक हेलोएल्केन है। क्या बेटा, ये मेरा ये एलाइलिक हेलोएल्केन है। अरे मेरी बात समझ में, एलाइलिक हेलोएल्केन है। अब मान लो बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये भी तो एलाइलिक होगा। ये वाला जो कार्बन होगा ये भी तो एलाइलिक होगा, इसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से साथ में जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसके पास में है ना। आगे बात समझ में, बोल बेटा आगे बात समझ में, क्या था बोला हमने, बोल दो आगे बात समझ में, पक्का आगे बात समझ में। हाँ सर, अब इनका नॉमेनक्लेचर अगर तुम्हें आता है तो लिख लो, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। वैसे ही बता देता हूँ कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सब्सिक्वेंट से। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो 1 2 3 क्लोरो, बोलो 3 क्लोरो प्रॉप 1 ई, ऐसे इसका नाम ये होगा 3 क्लोरो प्रॉप 1 ई। ऐसे इसके अंदर क्या होगा, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3,
इसका नाम क्या होगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, बस साइक्लोहेक्सीन लिख लो, उसे बताने की जरूरत नहीं है, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब ये सारी नॉमेनक्लेचर कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, देखो हम बहुत डिटेल में तो नॉमेनक्लेचर नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि इतना समय नहीं होगा हमारे पास, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी तो आप कर लो, अभी चीज़ों को सीखो, एनसीईआरटी में जितने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उतने कर लो, एग्जाम्पल में जितने उतने कर लो। अगर किसी को सच में जेन्युइनली पढ़ना है ये सब कुछ कि भाई नॉमेनक्लेचर कैसे आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारे इसके रूल्स क्या हैं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। हम दिसंबर के अंदर ही साइंस मास्टर के ऊपर मैं पूरी एक 11th क्लास के ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें ऑर्गेनिक कवर होगी पूरी 12 चैप्टर 13 चैप्टर, जो दोनों मेन बेस हैं आपके, तो आप देखने कि आपको बहुत फायदा होगा। चलो बैक टू द टॉपिक। अब आपको समझ में आ गया एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें हमारा हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमारा हेलोजन एटम एक एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो बेटा, एक एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो। चलो तो सर हमने अब इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइल वाले केस के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ लिया, इसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले एल्काइल हैलाइड पढ़े थे, यहाँ लिख लेते हैं राघव सर जी, एल्काइल हैलाइड। अब नंबर 2 पे हमने पढ़ लिए एलाइलिक हैलाइड्स। अब एक और बचा है, वो होता है बेटा बेंजाइलिक। क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो मैं पहले कह रहा था ना आपको, क्या जो हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था कि क्या आप उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोल सकते हो, मैंने कहा था ना नहीं बोल सकते आप उसे, ना बेंजो बोल सकते हो ना बेंजाइलिक बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। आपने सिंपल क्या बोला था उसे, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजाइलिक का क्या मतलब होता है। देखो अगर मैं बेंजाइलिक हैलाइड की दोबारा से डेफिनेशन एनसीईआरटी से बोलूं तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान से सुनेगा, दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर कौन सी एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है, ऑब्वियसली बेंजीन की। देखो एक बात बताओ, क्या इस पूरी बेंजीन रिंग में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, नहीं हो सकता, होता ही सारे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सबके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सबके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, फिर हो गई नहीं, होता क्या है, हम यहाँ से लेते हैं ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन होता है, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन का 4, जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिंगल या सिग्मा दोनों सेम चीज होती है, ठीक है ना। तो डिटेल में ना जाओ तो सेम से, डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ सिग्मा बॉन्ड तो बहुत अच्छी चीज होती है, सिग्मा बॉन्ड को फिर हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज है और ये किसका पड़ोसी है, ये एक एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन का पड़ोसी है। अरे बात समझ में, किसका पड़ोसी है, एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन का पड़ोसी है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, और एलाइलिक में भी जो पड़ोसी होता है उसकी भी sp2 होती है, लेकिन एलाइलिक अलग है, वहां पर डबल बॉन्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग वाला देखते हैं। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बताओ कंप्लीट, आगे बात समझ में कि बेंजाइलिक हैलाइड कैसे होते हैं, बोलो आगे बात समझ में। अब पता है बेंजाइलिक हैलाइड में भी ये हो गया हमारा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री मतलब होता है बेटा प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब हो गया प्राइमरी। अब मान लो मैं कुछ इसमें ऐसा लिखूं, ठीक है, मान लो मैं इसमें कुछ ऐसा लिखूं CHCl2, मतलब अब 2 क्लोरीन यहाँ पे जो नहीं है, क्लोरीन तो एक ही होना चाहिए, मोनो हाइड्रोजन है CH3। अब लिखो, अब ये कैसा हो गया बेटा, सेकेंडरी हो गया, अब ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया, है ना। तो ये कैसा बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, सेकेंडरी। अब ऐसे हम टर्शरी भी देख सकते हैं, ये मैंने ले लिया एक बेंजीन में CH3 CH3 Cl। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3, यहाँ पे भी तो एक कार्बन होगा, है ना। ये कैसा हो गया बेटा हमारा टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इतना मोर देन इनफ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है ना, तो इसलिए मोर देन इनफ। अब अगर इसके अलावा आप कोई और रेफरेंस बुक फॉलो करते हो, एबीसी मॉडल फॉलो कर रहे हो, प्रदीप की फॉलो कर रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं ओपी टंडन में उठा लेते हैं, या कुछ बच्चे जो दिल्ली से बाहर के हैं या जो यूपी वगैरह के बच्चे हैं, भाई यूपी में क्योंकि जो 11th 12th की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, एंड इट्स अ गुड थिंग, तो वो नूतन की बुक फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी फॉर बोर्ड्स के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉलेज बेस बनाओ अपना। सीबीएसई वाले बच्चों को मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, नॉलेज बेस जो बनाना है ना अभी लिमिटेड चाहिए अपने, ठीक है। अपने अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला है ना मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इतना क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको मोनोहैलाइड कंपाउंड्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, राइट। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। मैंने इसके अंदर बता दिया आपको कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें हमारा हेलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगाओ जो किसका पड़ोसी हो, एक एरोमेटिक रिंग का पड़ोसी हो।
एलाइलिक के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी होता है। एल्काइल हलाइड तो हमारे सबसे आसान होते हैं, बहुत सिंपल वाले होते हैं, बहुत सिंपल वाले होते हैं। अब हम बस इसको नीचे वाले को रब कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे प्रिजर्व कर देते हैं और चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आता है ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। अच्छा एक चीज़ और दे देता हूँ मैं तुम्हें, अब तुम बोलो सर हम तो इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं, फिर कैसे करें? अब क्या आपके लिए हम इंस्टाग्राम डाउनलोड करें? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ मेरे लिए आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो। नहीं, अगर नहीं चलाते तो बहुत बढ़िया, तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो अपना डाउट, कमेंट बॉक्स में डाल दो, पक्का बता रहा हूँ, देख के रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दो। आपको लगता है नहीं हम पब्लिकली नहीं पूछना चाहते, हम बेइज्जत हो जाएंगे, हम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है भैया, agarwalraghav3006@gmail.com, उस पर मेल कर दो, वो किसी को नहीं पता चलेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसे अपनी चीज़ों को क्लियर कर लो। ओके डन। चलो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। sp3 हाइब्रिडाइज के केस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके बात समझ में? ओके सर। अब अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें, किसकी बात करें? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। क्या आते हैं? विनाइलिक हैलाइड, यानी कि जो विनाइल कार्बन पे जुड़ा हो, जो विनाइल कार्बन पे जुड़ा हो। विनाइल कार्बन पता है किसे बोलते हैं? जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसी को बोलते हैं विनाइल कार्बन। ये हो गया हमारा एक विनाइलिक हैलाइड। क्या हो गया हमारा? विनाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरोइथीन। ये आईयूपीएसी नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया क्लोरोइथीन। ये विनाइलिक कार्बन है, ये वाला भी मेरा विनाइलिक कार्बन है, ये वाला भी मेरा विनाइलिक कार्बन है। विनाइलिक कार्बन डबली बॉन्डेड, जो आपस में डबल बॉन्ड के रिश्ते से जुड़े हों, यानी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज हो, उनको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। आगे बात समझ में? बोलो बेटा, आगे बात समझ में? बोल दो, जल्दी से बोल दो, ठीक है? आगे बात समझ में? अब ऐसे ही विनाइलिक हैलाइड होते हैं बेटा, ऐसे हमारे अराइल हैलाइड भी होते हैं, ठीक है? अराइल हैलाइड भी होते हैं। अब अराइल हैलाइड के अंदर क्या होता है? एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए। ये देखो, इसी को तो हम हेलोरिन भी बोलते हैं, इसी को हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ही हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन ये किसको बिलोंग करता है? ये एरोमेटिक रिंग को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। एनसीईआरटी की डेफिनेशन रीड करती है that these are the compounds in which the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। आगे बात समझ में? अराइल हैलाइड क्या होते हैं? अराइल हैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? जिनके अंदर हम हेलोजन एटम उनसे जुड़ा हुआ देख रहे होते हैं, उस कार्बन, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ देख रहे होते हैं, जो खुद एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है? गॉट इट? आगे बात समझ में? अब देखो, क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट, नोमेनक्लेचर शुरू कर लें, फटाफट से करते हैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट। मुझे पता है बेटा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ना, तो इसलिए मैंने क्या करा था ना, इसलिए वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को अलग कर दिया और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे इस वाली वीडियो का लिंक डाल दिया। तो इसीलिए अब देखो थोड़ी वीडियो तो लेंथी रहेंगी ना बेटा, सिलेबस भी तो हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। अब अगर ये नॉर्मल वीडियोस होती तो मैं फिर शायद 2 टॉपिक पढ़ा के रुक जाता कि चलो विल नॉट कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, लेकिन सर अब ऐसे थोड़ी ना करना है, अब तो हमें अपने बोर्ड में स्कोर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास एक दिन में पहुंचाना है मुझे। तो इसीलिए जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेहनत करो मेरे साथ साथ, वरना खाली मेरे मेहनत करने से थोड़ी ना होगा। अगर मैं बोर्ड का पेपर देने जाऊँ तो मेरे तो मार्क्स आई देंगे। अब जी आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नोमेनक्लेचर, ठीक है? दैट इज नोमेनक्लेचर, ठीक है? तो मैं आपको, क्योंकि यार मेरी पहली वीडियो है एक तरीके से नोमेनक्लेचर, जिसमें मैं पहली बार आपको नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूँ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ कि जब भी हम नोमेनक्लेचर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो नोमेनक्लेचर के केस में क्या होता है, देखो अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं तो पूरा एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या कहता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। 5 पार्ट होते हैं बेटा एक नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के 5 पार्ट होते हैं। अब अगर मैं एक एक के बारे में बताऊं तो सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बात करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स बात करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहा होता है, जैसे एल्काइल चेन लग गई या कोई हेलोजन कंपाउंड लग गया। अरे अरे क्या कहा? हेलोजन कंपाउंड लग गया, तो सर हेलोजन एटम तो इसी की मैं बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, या कभी कभी जो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे कंपाउंड बेटा जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, तो उस केस में एक हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट बनता है, तो वो हम इससे शो करते हैं।
प्राइमरी प्रीफिक्स बहुत आसान होता है, ये बस ये बता रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर कंपाउंड एलिफैटिक है। जो कंपाउंड साइक्लिक होते हैं उनके आगे साइक्लो वर्ड लग जाता है, जो स्ट्रेट चेन एलिफैटिक मतलब जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनके आगे कुछ नहीं लगता। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, ठीक है, जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन होती है पेरेंट चेन, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ये बता रहा है। सफिक्स ये बता रहा होता है सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। अब आपको पता होगा अगर सैचुरेटेड यानी कि एल्केन उसके लिए एन, अगर डबल बॉन्ड वाले होते हैं तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं तो आइन। और जो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। अभी हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो ज़्यादा बात करनी नहीं है, वो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर बात करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को डिटेल में देखना है ना तो 11th वाली प्लेलिस्ट में जाकर, अभी अपलोड नहीं हुई है वो, अभी तो वो शूट भी नहीं हुई है, तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप जब जाके देख लेना। अभी बस इसको ना ऐसे दिमाग में रख लो कि यार ऐसे ना 5 पार्ट होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी, वर्ड रूट, सेकेंडरी, वो फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। पहले देखो स्टार्टिंग भी सेकेंडरी से, खत्म भी सेकेंडरी से, ऐसे याद रखना, स्टार्टिंग भी सेकेंडरी से, खत्म भी सेकेंडरी से। अब जरा समझते हैं, एक एक एग्जांपल लूंगा मैं और थोड़े थोड़े एग्जांपल से आपको सिखाता हुआ चलूंगा बातों को कि आप कैसे देखोगे कैसे नहीं देखोगे। और सभी बच्चे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करेंगे। इस टॉपिक के बाद ना मैं आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के नंबर भी लिखवा दूंगा, ठीक है, मैंने लिख रखे हैं अपनी एनसीईआरटी अपने नोट्स के अंदर, तो आपको भी लिखवा दूंगा। देखो क्या होता है, जैसे हमारा फ्लोरीन है तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है फ्लोरो। क्या होता है? फ्लोरो। अब भाई मुझे फ्लोरो की स्पेलिंग में ना कंफ्यूजन सी हो रही है, या तो ये FLUORO होगा या FLOURO होगा, प्लीज आप देख लेना। फ्लोरो में CHLORO, क्लोरो, ठीक है। और फिर ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो यूज करते हैं। और आयोडीन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं आयोडो, ठीक है, आयोडीन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आगे बात समझ में? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, राइट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो अब होता क्या है, ये होते हैं हमारे, ये इनके जो ये इन्हें यूज करा जाता है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब नाम के आगे ही इन्हें यूज कर देते हैं, नाम के आगे ही हम इन्हें यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये रहा CH3, CH2, CH2, Cl। अब हमें दिख रहा है यार क्लोरीन लग रखा है, तो सबसे पहले क्लोरो, और कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पर है, तो आप 1 क्लोरो लिख सकते हो। 1 क्या है इसका पोजीशनल नंबर है, बता रहा है कि कौन सी पोजीशन पर क्लोरीन है, 1 क्लोरो हमने लिख दिया। उसके बाद आपने देखा पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सारे सिंगल बॉन्डेड है। CH3 ये वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, ये भी यानी कि सैचुरेटेड है, तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर मान लो अगर मुझसे कोई कहिए तो सर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ना, यानी कि ये क्या है इसका IN। अब राघव सर इसका कॉमन नेम बताना। इसका कॉमन नेम होगा बेटा N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या होगा इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल क्लोराइड। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल मतलब जो स्ट्रेट चेन वाला हो, जिसमें जहां पर वैकेंसी आई है, जहां पर एक फ्री बॉन्ड बनना है, अभी जो फ्री है वहां पर प्लेन जो बॉन्ड बन सकता है वो लास्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन पर है, इसलिए हम इसे बोलते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा ऐसे ही अगर हमने देखा, मान लो ऐसे देख लिया हमने, अब यहाँ पर हमें क्लोरीन तो देख रहे हैं लेकिन अब वो फर्स्ट पर नहीं है, सेकंड पर है, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा उसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, राइट, 2-क्लोरोप्रोपेन। और 2-क्लोरोप्रोपेन को, अब ये तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है IN। अब अगर राघव सर इसका कॉमन नेम भी बता दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये N प्रोपाइल नहीं है, अब ये कैसा हो गया? अब ये हो गया आइसोप्रोपाइल। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। जब सेकंड पोजीशन पर प्रोपेन के केस में, प्रोपाइल के केस में जब सेकंड पोजीशन पर बॉन्ड बनता है तो उसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, और उसके आगे हम लिख देंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या लिख देंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आई बात समझ में? बोलो सर आगे बात समझ में? पक्का आगे बात समझ में? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, बहुत 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 सारे एग्जांपल पॉसिबल होते हैं। जैसे कि मान लो अब हमने ऐसे ले लिया कोई कंपाउंड, एक, अब यहाँ 2 पर प्रोजेक्ट है। अब आपको पता चल रहा है पेरेंट चेन तो 3 की है, तो प्रोप आएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन आएगा। लेकिन क्लोरीन को कैसे दिखाएंगे? अब हम इनको दिखाएंगे 1,2 डाई क्लोरो। डाई क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 है, और ये हो गया हमारा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम नहीं होगा, कॉमन नेम नहीं होगा इसको कोई, ये हो गया हमारा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम इसे 1 2 2 कह रहे हैं, 2 3 भी तो कह सकते हैं, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लो। नहीं बेटा नहीं, जहाँ से मिनिमम नंबर मिलता है वो करेंगे। ये वाली तो पैटर्न ही गलत हो गई, यहाँ से करो ना। सबसे पहले 1 पे मिल गया, 2 पे मिल गया, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आ रही है बात समझ में? अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता,
अब क्या होगा, अब देखो कौन सी पोजीशन पे लगा ये लगा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, हैलोजेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर एल्काइल ग्रुप। मतलब अगर हैलोजन है और एल्काइल ग्रुप है तो आप काउंटिंग वहाँ से शुरू करो जहाँ पे आपको हैलोजन एटम को छोटे नंबर मिले। तो यहाँ से देख लो 1 2 3 4, तो यानी कि 1 पर आ गया क्लोरीन और 3 पर आ गया मिथाइल, राइट। अब इनको जब लिखना है, ये तो हमने ठीक है पोजीशन के हिसाब से देखा, लेकिन जब आप लिखोगे तो एक चीज आपको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना होता है। अब एक बात बताओ, सी पहले आएगा या एम बाद में? एम पहले आएगा, तो सी पहले आएगा, तो इसलिए इसका नाम आप कैसे लिखोगे, आप इसका नाम लिख दोगे 1 क्लोरो और फिर डैश। बेटा याद रखो अल्फाबेट और नंबर स्क्रीन में डैश आता है। 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल। ये तो इसका हो गया आईयूपीएसी नंबर। आगे बात समझ में कैसे लिखा है इसका, ठीक है। अब पता है इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम बड़ा बढ़िया होता है। इसका एक कॉमन नेम होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला नहीं, एक कम हो गया क्या? अरे ज़्यादा ले गया मैंने, 1 2 3 4, इसको हटा देना, ये वरना आइसोपेंटाइल हो जाएगा, ऐसे अब ठीक है। ठीक है, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप होता है ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, और ऊपर वाला जो नाम है वो सही है 1 क्लोरो 2 होगा ना, फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो इस तरीके का कुछ नॉमेनक्लेचर हम देख सकते हैं इजीली। अब ये तो जैसे मैंने हेलो एल्केन्स के अंदर सिखाया है ना, हेलो एल्केन्स के अंदर सिखाया। अब अगर हमें बेंजीन रिंग के अंदर देखना हो तो वो भी बहुत आसान है। देखो नॉमेनक्लेचर 12th क्लास के बच्चे को आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है ना तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, 11th के थोड़े से रूल ब्रश अप कर लो, आपको आ जाएंगे। 11th के रूल्स थोड़े बहुत ब्रश अप कर लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि 11th के जो रूल्स ब्रश अप करने हैं ना आपको, वो आप कैसे करोगे बताओ? आप एनसीईआरटी से कर लो तो भी काफ़ी हो जाएगा। 11th क्लास का जो बुक 2 में चैप्टर नंबर 12 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है, वहाँ से आप रिवाइज कर लो, चीज़ें आपको आ जाएंगी। ओके, अब अगर मान लो हम हेलो एलिन्स के बारे में बात करें नॉमेनक्लेचर में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एसिड लिख दिया, अब ये क्या हो गया मेरा, इसे मैं बोलूँगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलूँगा? ब्रोमोबेंजीन। पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, एक ही है। अब मान लीजिए अब ऐसे लग गया, अब मैं ऐसे बताऊंगा या तो 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, या पता है मैं ऐसे एक चीज और लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। अब ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन का क्या मतलब होता है? ऑर्थो पोजीशंस वो होती हैं बेटा जो एडजेसेंट वाली हों, मतलब ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है। आगे बात समझ में? तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, तो अगर यहाँ लगा होता है तो भी, यहाँ लगा होता है इस वाले ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, तो भी मैं इसे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसे ही ना एक और देखो, आ जाओ, इसमें कॉमन नेम भी पता चलेगा और वैसे भी आ जाएगा तुम्हें। मान लो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ ब्रोमीन है, अब देखो ये क्या है, कार्बन पहला दूसरा तीसरा, तो या तो मैं इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख सकता हूँ 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, है ना, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और होता है मेटा, एम मतलब मेटा, स्मॉल एम लिख देते हैं, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। जो ऑर्थो जो होता है ये 1 और 2 पोजीशन को ही शो कर रहा होता है, मेटा जो होता है वो 1 और 3 पोजीशन को ही शो कर रहा होता है, ये लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम है मेटा। ये पूरा ऊपर वाला आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, ये मेटा है। आगे बात समझ में? बोल बेटा, आगे बात समझ में? किस तरीके से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऐसा आ जाए तो ब्रोमीन, वो दोनों मेटा पोजीशंस को कवर करे, तो वैसे हम इसको बोलते हैं सिम, कॉमन नेमिंग सिस्टम में से बोलेंगे सिम ट्राइब्रोमो, ट्राई मतलब 3, ट्राइब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। या फिर अगर आपको इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखना है तो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये जो सिम जो वर्ड है वो इसी पोजीशन को शो करता है 135, ठीक है। आगे बात समझ में? 135 बेंजीन के अंदर ऑर्थो किसको शो करता है? 1 2 को, मेटा किसको शो करता है? 1 3 को। अच्छा ऐसी 1 4 को भी एक शो करते हैं जिसे हम पैरा बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, अब इसके दो नाम होंगे ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो होगा 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर आप इसको पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हो,
ठीक है ना, आप इसको पैरा डायब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हो। तो ये पैरा पोजीशन होती है 1,4 वाले रिलेशन को शो कर रही होती है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर है, ये सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई हैं। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आप उनको देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ टेबल 10.1, टेबल 10.1 है, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है 10.1 10.2, इंडेक्स क्वेश्चन है 10.1, टेबल 10.1, एग्जांपल 10.1, एग्जांपल 10.2, इंडेक्स क्वेश्चन 10.1 और बैक एक्सरसाइज के भी 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, यानी कि 10.1 10.2 10.3, ठीक है, 10.1 10.2 10.3। अब होता क्या है ना, एक नई चीज सीखो इसके अंदर। ये वैसे क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा सकते थे, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं हमेशा वेट करता हूँ कि नहीं, ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मैं हमेशा वेट करता हूँ कि नहीं, मैं ये नॉमेनक्लेचर के अंदर ही पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई डाई हेलो कंपाउंड है, और डाई हेलो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और वो सेम हो, दोनों क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ना फिर हम 2 चीज़ बनाते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लीजिए डाई हेलोजन कंपाउंड है, डाई हेलो कंपाउंड और हेलोजन कंपाउंड बोथ आर सेम थिंग, व्हेन बोथ द हेलो एटम्स X atoms are same, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, विसिनिटी, विसिनल वर्ड जो आया है वो विसिनिटी से आया है, मतलब बिल्कुल पड़ोसी, ये हो गया हमारा एक विसिनल डाइहैलाइड। इसका वैसा आईयूपीएसी नेम क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ये हो गया बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, राइट। लेकिन इसका एक और नाम होता है, इसका एक कॉमन नेमिंग सिस्टम भी होता है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, यानी कि हम इन्हें विसिनल डाइहैलाइड, ये CSC, इनको हम ऐसे भी बोलते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड, क्या रखना पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल जो ये वर्ड है ना, ये आया ही विसिनिटी से है, विसिनल जो ये वर्ड है ये आया ही विसिनिटी से है। तो विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोसी, तो देखो दोनों पड़ोसी पे लगे इसलिए विसिनल डाइहैलाइड। ऐसे ही एक होते हैं हमारे जमाइनल डाइहैलाइड, जमाइनल डाइहैलाइड, जैमिनल भी बोलते हैं। इसका मतलब है जब सेम ही कार्बन पे लगे हैं, जैसे कि ये देखो, वैसे इसका नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इथेन सॉरी, 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम हो गया। एक इसका एक और नाम होगा, इसका नाम हो सकता है इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड, यानी कि जमाइनल, ये कैसे हैं, ये जमाइनल डाइहैलाइड, ये जमाइनल डाइहैलाइड है। और हम इनके लिए कॉमन नेम क्या यूज कर रहे होते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है ना, डाइहैलाइड ना लिखकर क्या लिखते हैं, सिंपल एल्काइलिडीन हैलाइड। याद कैसे करोगे, जिसके नाम में डी आ रहा है एल्काइलिडीन तो वो सिंपल हैलाइड होगा, जिसमें नाम में डी नहीं आ रहा है, एल्काइलिन आ रहा है, तो वो डाइहैलाइड होगा। इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को याद रख सकते हो। आ गई बात समझ में, बोलो आ गई बात समझ में। वो हो गया हमारा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड सॉरी, इथाइलिडीन क्लोराइड, और ये हो गया हमारा इथाइलिन डाइक्लोराइड। याद रखना, ये विसिनल और जेमिनल वाला केस होता है, कभी बार पेपर में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आई बिलीव कि ऑलरेडी जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब ये सेकंड जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो तो हमारी स्ट्रैटेजी वाली रही, अब सेकंड वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अभी जो नेचर ऑफ CH बॉन्ड है, अभी एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, तो जो नेचर ऑफ CH बॉन्ड है ना वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, साथ साथ में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ये दोनों टॉपिक तो हम पक्का कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक जितना मैंने कराया है उसको ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया टेबल 10.1 कवर हो रही है, एग्जाम्पल स्टार्टिंग के दोनों 10.1 10.2, इंडेक्स क्वेश्चन 10.1, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं 10.1 10.2 10.3। इन सारे काम को करके रखो, साथ साथ में करते चलोगे, चीजें पाइलअप नहीं होगी। हाथ हाथ NCERT एग्जाम्पलर भी खोलो। अच्छा, अगर एग्जाम्पलर नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाला लिंक एग्जाम्पलर का ही मैंने पहले भी बोला है, तो वहां से देख लेना। आगे बात समझ में, चलो सर, तो ऐसे ही बने रहिएगा साइंस मास्टर के साथ। हैप्पी लर्निंग विद साइंस मास्टर, गुड डे, थैंक यू।